श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। एथे धांसि संमिधोऽग्निर्भस्मासात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानयग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि हमारे सारे कर्म को भस्ममय कर देती है। ईंधन को जब आप आग में जलाते हैं तो ईंधन बचता नहीं, सब आग बन जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, जब आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर भक्तों, कर्म का खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। कर्म करते हैं उसे कर्तव्य मानकर, न कि उसके फल के लिए। एक ज्ञान है जिसको हम सबको जानना चाहिए। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान हर किसी को सिद्ध कर देता है। कितने ही समय से कई लोगों ने कर्म योग के द्वारा ऐसे ज्ञान को हासिल किया है, अगर मन में इच्छा न हो तो आप काम नहीं करते। ठीक उसी तरह से अगर किसी के मन में ज्ञान को समझने की, उसे जानने की जिज्ञासा नहीं है तो उसे ज्ञान कैसे मिलेगा। मन में ज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करके कर्मयोग से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। जिसका मन साफ है, ज्ञान की इच्छा है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार है, वो ज्ञान हासिल कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है। जब आप एग्जाम परीक्षा देने जाते हैं और अगर आपको सारे जवाब मालूम है तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती भक्तों। उसी तरह से जो इंद्रियों के बस में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन से ईश्वर की श्रद्धा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं भक्तों। आगे की चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।